वेलकम टू माय चैनल बजट राइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की चिप्स बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी, जिसे आप 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये वाली चिप्स हमारे यहाँ होली आने से पहले सभी के घर पे ज़रूर बनाई जाती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg आलू ले लिए हैं और इसको मैं छील लूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपको जितनी चिप्स बनानी है आप उतने आलू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में चिप्स तैयार करने वाली हूँ, तो मैंने 1 kg आलू का ही यहाँ पे यूज़ किया है। अब आलू मैंने छील के वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैं इनको चॉप करने वाली हूँ। आप किसी भी चिप्स चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला चिप्स चॉपर है तो मैं इस वाले को यूज़ कर रही हूँ। शुरू की जो मेरी चिप्स हैं वो थोड़ी सी टूट गई हैं, ख़राब हो गई थी, लेकिन जो बाद वाली चिप्स थी, जो पहला आलू मैंने चॉप किया था उसकी चिप्स थोड़ी सी ख़राब हो गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद के जितने भी आलू थे उनकी चिप्स मेरी ढंग से तैयार हो गई थी। अच्छी तरह से इनको मैंने चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो मेरी जो चिप्स हैं वो सूखने के बाद थोड़ी सी स्मॉल, इनका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पे बड़े आलू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू यूज़ किए हैं। बहुत छोटी छोटी चिप्स मेरे को यहाँ पे तैयार करनी है, और मैंने थोड़े से आलू यहाँ पे बड़े भी चॉप कर लिए थे बाद में। चिप्स को चॉप करने के बाद मैं यहाँ पे एक भगोने में पानी ले रही हूँ, फ्रेश वाटर ले रही हूँ, जिसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो सारी चिप्स को हम इसमें डालने वाले हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे ठंडे पानी में इनको डाल के रखूँगी, ताकि हमारी जो चिप्स हैं वो काली ना हो जाए, इनका कलर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सूखने के बाद फिर ये काली हो जाती हैं। इसलिए फिर इनको अच्छी तरह से ठंडे पानी में हम वॉश कर लेंगे। तो ठंडे पानी में वॉश करने के बाद हम डालने वाले हैं इसे बॉइल्ड वाटर में। तो हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। अब इनको ठंडे पानी में से निकाल के बॉयल वाटर में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी आलू का जो कलर है वो एकदम से सही बना हुआ है। अगर इनको ठंडे पानी में नहीं डालते तो ये ख़राब हो जाता, इनका जो कलर है वो एकदम से ख़राब हो जाता। तो चलिए अब इनको बॉयल वाटर में डाल देते हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए पकाना है हमें बॉयल वाटर के साथ ही। इससे पहले हम इसमें डाल लेंगे सेंधा नमक, जिससे कि हम ये जो चिप्स हैं वो व्रत में भी खा सकें। तो हम सेंधा नमक डाल के इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और जब तक ये हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी तब तक हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ज़्यादा देर हमें इन्हें नहीं पकाना है पानी में, वरना ये हमारी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी कि एकदम बेकार हो जाएंगी। ना तो हम इन्हें सुखा पाएंगे, ना ही ये चिप्स के फॉर्म में रह पाएंगी। तो बहुत कम टाइम के लिए हमें इन्हें पकाना है, जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो चिप्स जब हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, आपको लेना है इस तरह का एक जाली वाला बर्तन। आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं जो जाली जैसा हो। उसके बाद हम जो गरम गरम चिप्स हैं वो इस जाली में डाल लेंगे, जिससे कि हमारा जो पानी है वो निकल जाएगा और चिप्स रह जाएंगी। अब इसके ऊपर से मैं ठंडा पानी डालने वाली हूँ, जिससे कि इसकी जो चिपचिपाहट है वो सारी निकल जाएगी, इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा, और हमारी चिप्स एकदम से चिपकेंगी नहीं। जब इन्हें सुखाएंगे तो एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी। तो ठंडा पानी चलाने के बाद हमारी चिप्स एकदम से तैयार हो जाएंगी। अब ये सुखाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए चिप्स को सुखा लेते हैं। चिप्स को सुखाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, या पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला दुपट्टा अवेलेबल है, तो मैं इस पर ही चिप्स को सुखा लूँगी। आप इनको धूप में 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए सुखाने के लिए। 7 से 8 घंटे के बाद जब हमारी चिप्स अच्छी तरह से सूख जाएंगी तो वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं कि जब हम चिप्स चॉप कर रहे थे तो उसका साइज़ बड़ा था, और सूखने के बाद ये कितनी श्रिंक हो चुकी हैं। बहुत ही स्मॉल साइज़ की चिप्स यहाँ पे तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी चिप्स हमारी यहाँ पे तैयार हुई हैं। हमने मीडियम साइज़ के आलू की चिप्स यहाँ पे चॉप करी थी, और वो सूखने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से हमने बहुत ही स्मॉल साइज़ की छोटी छोटी चिप्स यहाँ पे क्यूट क्यूट सी चिप्स तैयार कर ली हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितनी भी चिप्स यहाँ पे इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी चिप्स हम फ्राई कर लेते हैं। तेल यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है, और इसके बाद मैं छोटी वाली चिप्स डाल लूँगी, और इन्हें जलाना नहीं है बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा जब ये पक जाए, टेम्परेचर हमें लो टू मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे हम इन्हें पकाएंगे तो ये डेफिनेटली जलने वाली है, तो इसलिए आपको फ्लेम को लो ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी चिप्स तैयार हो जाती हैं पक के।
बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा इन्हें सुखाने के लिए और इनको जब चॉप करते हैं थोड़ा सा टाइम वहाँ देना पड़ता है। बहुत ही कम टाइम में हमारी चिप्स तैयार हो जाती हैं और आप इसको 1 साल तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये वाली चिप्स आप व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम से बन जाती हैं और व्रत में भी इनको आराम से खाया जा सकता है। तो इस तरह से हम चिप्स तैयार कर लेंगे। मैंने 2 तरह की चिप्स यहाँ पर तैयार कर ली हैं, छोटे साइज़ की और बड़े साइज़ की। छोटे साइज़ की चिप्स जो है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार की थी और जो बड़े साइज़ की चिप्स हैं वो थोड़ी सी मैंने थोड़े से बड़े आलू ले लिए थे और उसकी मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐसी चिप्स तैयार कर ली है। अगर आपको भी मेरी ये चिप्स बनाने की सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।